बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Dear students of FSC second year, today we are going to discuss about the lecture number 18 of chapter 18 named reproduction। फर्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने इसका एक सिंपल सा ओवरव्यू लिया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, फिर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और एनिमल्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है। तो चलिए हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स से स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक प्लांट की बात है बच्चों, प्लांट दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों एसेक्सुअल जहाँ जहाँ पे भी मतलब आता है वहाँ वहाँ मुराद ये होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक पेरेंट, कितना, इसकी मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ। तो एक पेरेंट इन्वॉल्व हो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल। तो बच्चों पौधों में एसेक्सुअल का मेथड जो हम अप्लाई करने लगे हैं पहले वो है लेयरिंग, ठीक है। बाकी भी है, ग्राफ्टिंग है, बडिंग है, और उसके बाद बच्चों एनिमल्स में थी पार्थिनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, जो मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपको बताया था। तो खैर प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और पहला मेथड है लेयरिंग। लेयरिंग बच्चों क्या है, ये फॉर एग्जांपल एक प्लांट है आप लोगों के पास, ये वाला, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों ने रहना है। ये आपके पास बच्चों एक प्लांट है, इस प्लांट की ये शूट है, ये ब्रांचेस हैं, ये लीव्स हैं, ये रूट्स हैं। अब होता क्या है, एक ही प्लांट को लेकर इसकी आगे एक्सरसाइज किस तरह की जाती है बच्चों, ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच और ये तीसरी ब्रांच। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से इनकी जो है वो लेयरिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये वाली एक, दो और तीसरी ब्रांच, तो यहाँ पर एक ब्रांच थी, दो थी और तीसरी ये छोटी सी मैंने निकाली है, ये तीसरी ब्रांच है। इस पर अभी मैंने लीफ नहीं लगाया, क्यों, मैं आपको समझाने वाला हूँ लेयरिंग। तो बच्चों लेयरिंग में क्या होता है कि इसकी ब्रांच को लेकर नीचे लाया जाता है ज़मीन में, ठीक है, ये ज़मीन में लाया जाता है और ज़मीन से ऊपर यहाँ पर क्या है जी, एक लीफ है, वो जो थर्ड वन लीफ आप लोगों को नज़र आ रहा है वो वाला लीफ ऊपर रह जाएगा। इसका ये वाला हिस्सा जो सेंटर में है, इसके ये सेंटर में, ये इसके नीचे ले आते हैं। आफ्टर सम टाइम्स दे विल बी रूट्स, दे विल बी फॉर्म रूट्स, ये जर्मिनेट होता है और बच्चे इसकी जो है अफजाइश होना शुरू हो जाती है। इस पर और ज़्यादा पत्ते लगते हैं और पत्ते लगने के बाद फिर इसकी किसी एक ब्रांच को लेकर ज़मीन में लाएंगे और ये सारे का सारा प्रोसेस इट्स आर लेयरिंग, ओके। उसके बाद बच्चों बडिंग होती है और ग्राफ्टिंग होती है। ये आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि बडिंग में छोटी सी बड लेते हैं और उसको दूसरे प्लांट में लगाकर ग्रो करवाते हैं, और ग्राफ्टिंग में जिस तरह बच्चों आप लोगों ने गुलाब के फूल होते हैं, इसकी कलमों को लगते देखा होगा कि एक गुलाब के फूल के ऊपर से या पौधे से हम कलम को काटते हैं और उसको डायरेक्ट ज़मीन में लगा देते हैं और ज़मीन से गुलाब का पूरा पौधा जो है वो बन जाता है। इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट में, ठीक है। तो बच्चों प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है बच्चे, वो प्लांट में इन्वॉल्व होता है डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अच्छा बच्चों एक बात और है कि आपका चैप्टर नंबर 18 जो है ना, ये चैप्टर नंबर 9 ऑफ फर्स्ट ईयर के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, समझ आई है बच्चों। अगर तो जिसका वो चैप्टर बड़ा मजबूत है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका मजबूत नहीं उसके लिए भी इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ध्यान से सुनना है बच्चों। डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को आपने बड़ी डिटेल से पढ़ा था 9th में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे बच्चों। डिप्लोहेप्लॉन्टिक ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, एक है डिप्लो, एक है हेप्लो। तो डिप्लो से मुराद बच्चों डाइप्लॉइड और हेप्लो से मुराद, यहाँ से मैं नीचे यहाँ पे लिख लूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ हेप्लॉइड। तो हेप्लॉइड, तो डिप्लॉइड और हेप्लॉइड को इकट्ठे पढ़ते हैं डिप्लोहेप्लॉन्टिक। तो
डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन प्लांट में मुराद ये है कि बच्चों एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनने के लिए एक लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट में कम से कम 2 जनरेशन्स आती हैं। कितनी जनरेशन आती हैं? देयर विल बी अ 2 generations. There will be a 2 generation in order to complete one life cycle of the plant. उनमें से बच्चों एक डिप्लॉयड होती हैं बच्चों। डिप्लॉयड को बोला जाता है इट्स अ बेसिकली स्पोरोफाइट। तो एमसीक्यू बन गया कि जो प्लांट की डिप्लॉयड जनरेशन है उसको क्या बोलते हैं? इट्स अ बेसिकली स्पोरोफाइट। और जो प्लांट की हैप्लॉइड स्टेज है बच्चे, हैप्लॉइड फेज है, उसको बोलते हैं इट्स अ गैमीटोफाइट। तो बच्चों गैमीटोफाइट और हैप्लॉइड जो है गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट, ये जो दोनों जनरेशन है ना, ये प्लांट के लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होती हैं, फिर एक मुकम्मल प्लांट बनता है, इसलिए इसको बोला जाता है डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जैसे बच्चों ये देखो, एक पौधा है, मैंने आपके सामने रखा, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गैमीटोफाइट जनरेशन है, यानी ये हैप्लॉइड जनरेशन है। गैमीटोफाइट इसलिए बोलते हैं कि ये गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है। इट्स अ गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन, और गैमीट होते हैं हैप्लॉइड, तो इसलिए इसको लिखा जाता है गैमीटोफाइट जनरेशन इज हैप्लॉइड। तो दूसरे नंबर पर जो स्पोरोफाइट जनरेशन है बच्चों, ये स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है, और स्पोर्स 2n होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है डिप्लॉयड। आफ्टर दैट इसके बाद मियोसिस होकर ये 1n में वो किस तरह होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो प्लांट में एक पूरा प्लांट बनने के लिए 2 जनरेशन्स हैं, 2 फेजेस हैं मेन, एक बच्चों स्पोरोफाइट जनरेशन, एक गैमीटोफाइट जनरेशन। आफ्टर दैट द वन प्लांट विल बी कन्वर्ट इनटू अनदर प्लांट। तो बच्चों ये डिप्लोप्लांटिक लाइफ साइकिल था। तो कुछ प्लांट्स इस तरह के होते हैं बच्चों, यानी कि एप्लाइड और डिप्लॉयड, स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट जनरेशन करके ये एक प्लांट था, इससे अब दूसरा प्लांट बना है। अब होगा क्या कि एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनने के दौरान, फॉर एग्जांपल बच्चों ये प्लांट है ना, ये प्लांट है, इसकी आप गैमीटोफाइट जनरेशन देखो, गैमीटोफाइट जनरेशन को देखो और फिर इसकी स्पोरोफाइट जनरेशन को देखो, ये दिखने में क्या है? बहुत सिमिलर हैं कि डिफरेंट हैं? शाबाश, दीज आर द डिफरेंट, नॉट अ सिमिलर। बच्चों जब प्लांट की स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट जनरेशन्स दिखने में डिफरेंट हो तो उनके लिए लफ्ज़ होता है दीज आर द हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक क्या हो सकता है? आपने कहना है हेट्रोमॉर्फिक बेसिकली व्हेन द प्लांट्स स्पोरोफाइट जनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स गैमीटोफाइट जनरेशन, इट इज नोन एज द हेट्रोमॉर्फिक। स्पोरोफाइट इज डिफरेंट, हेट्रो का मतलब बच्चों होता ही डिफरेंट है, स्पोरोफाइट इज डिफरेंट फ्रॉम गैमीटोफाइट। और दूसरे नंबर पे बच्चों आप लोगों ने इसको लफ्ज़ से देख के ही आप समझ चुके होंगे, आइसो का मतलब बच्चों सेम होता है और मॉर्फ का मतलब अपीयरेंस होता है। तो ऐसी प्लांट जिनकी गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन सेम हो बच्चों, उसको बोला जाता है आइसोमॉर्फिक। लाइक मैं आपकी आसानी के लिए बच्चों ये एक पेज है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ये वाला, इसकी ये स्पोरोफाइट जनरेशन है यानी डिप्लॉयड जनरेशन है, ये वाली इट्स अ स्पोरोफाइट जनरेशन। इसको देख लो, अभी हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ देखो। और उसके बाद गैमीटोफाइट जनरेशन है यानी हैप्लॉयड 1n, इसको भी देख लो। बच्चों देखने में इनमें कोई फ़र्क नज़र आया आपको? बिल्कुल नहीं। तो जब देखने में स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट जनरेशन को देखने में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता तो बच्चों इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक, इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक। और ये है स्पोरोफाइट जनरेशन एक दूसरे प्लांट की, ठीक है, कोई भी प्लांट हो सकता है, ये उसकी स्पोरोफाइट जनरेशन है, लेकिन उसकी गैमीटोफाइट जनरेशन क्या है? इस तरह की। अब इसमें और इसमें सिमिलरिटीज़ है कि डिफरेंसेस हैं? देयर विल बी द डिफरेंट। तो डिफरेंट वाले को हम बोलते हैं दीज आर द हेटेरोमॉर्फिक, इसको बच्चों हेट्रोमॉर्फिक बोला जाएगा,
ठीक हो गया। अब एक प्लांट में बच्चों, एक प्लांट में दूसरा प्लांट बनाने के लिए 2 जनरेशन होती हैं, एक गैमीटोफाइट और एक स्पोरोफाइट, फिर एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनता है। ये दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं और बच्चों एक के बाद दूसरी आती है। नहीं समझ आया बच्चों? ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के बाद आएगी गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट के बाद आएगी स्पोरोफाइट। जब स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट दोनों आ जाएंगी तो उसके बाद एक प्लांट दूसरे प्लांट में कन्वर्ट होगा। और बच्चों इस फिनोमिना को हम बोलते हैं, इट इज़ द अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। क्या बोलेंगे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब बच्चों 2 जनरेशन्स थी, एक गैमीटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। तो पहले स्पोरोफाइट आई, उससे गैमीटोफाइट बना, गैमीटोफाइट आई, उससे स्पोरोफाइट बना। तो ये 2 जनरेशन अल्टरनेट हो रही हैं, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये स्पोरोफाइट किस तरह से आती है, गैमीटोफाइट किस तरह से आती है बच्चों, इसके लिए मैंने आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर तैयार कर रखा है, जिसमें हम लोग आपकी बुक में दिए गए 3 तरह के लाइफ साइकिल्स हैं स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट को समझने के लिए, वो बड़ी डिटेल से मैं इंशाल्लाह आपको उधर समझाने वाला हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको ये पता हो कि स्पोरोफाइट क्या है, गैमीटोफाइट क्या है, इसोमॉर्फिक क्या है, ट्रोमॉर्फिक क्या है। और उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सीड प्लांट एडेप्टेशन। ये जो सीड प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, इनको स्पर्मेटोफाइट्स भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटो से मुराद होगा बच्चों सीड्स और फाइट से मुराद होगा प्लांट्स। तो सीड वाले प्लांट्स जो हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, यहाँ पर लगे फॉर एग्जांपल बच्चों ऑरेंज है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने एक ऑरेंज है, उसके अलावा मैंगो है, काफ़ी सारे फल हैं, उनमें सीड होते हैं। अबाउट 99% ऑफ द प्लांट्स विच वी सीन विद आवर आइज, दीज आर द स्पर्मेटोफाइट्स। और स्पर्मेटोफाइट्स का बच्चों 2 बड़े ग्रुप्स थे, आप लोगों ने जो 9th में उसमें फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। एक बच्चों एंजियोस्पर्म थे और दूसरे जिम्नोस्पर्म थे। जिसके ज़हन में तो बच्चों है उसके लिए मैंने ये बात कर दी है। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स आर द सीड प्लांट। अब सीड प्लांट बेसिकली जो है ना, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीका है बच्चों सबसे ज़्यादा सेफ है। सबसे अच्छा जो तरीका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो MCQ के लिहाज से याद रखना है कि वो स्पर्मेटोफाइट्स में है, वो सीड प्लांट में है। क्यों? क्योंकि बच्चों इनमें बहुत सारी अडेप्टेशन है, लाइक मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स। इन्होंने अपने फ्लावर्स को मॉडिफाई किया हुआ है। इनफ्लोरेसेंस फॉर पॉलिनेशन, कि इनके जो बच्चों स्ट्रक्चर्स हैं वो पॉलिनेशन के अमल को करवा सकते हैं। अब इनफ्लोरेसेंस क्या होती है बच्चों? इनफ्लोरेसेंस किसी भी प्लांट पर फूलों की, फॉर एग्जांपल इट्स अ प्लांट, इट्स प्लांट पर बच्चों जो फूलों की अरेंजमेंट होती है ना, ठीक है, इट्स अ फ्लावर। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, फूलों की अरेंजमेंट को इनफ्लोरेसेंस बोला जाता है, ये आपने जहन में रखना है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर और इनफ्लोरेसेंस फॉर पॉलिनेशन, ये प्लांट कौन से प्लांट? सीड वाले प्लांट्स में बच्चों एडेप्टेशन है। अब सीड प्लांट एडेप्टेशन कंटिन्यू है बच्चों। सबसे पहले तो गैमीट ट्रांसफ़र होते हैं बाय पोलन ट्यूब। ये किस लिए सेफ है वो बता रहे हैं कि गैमीट्स जो हैं, यानी कि मेल गैमीट्स जो हैं, मेल गैमीट्स को बच्चों पोलन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोलन ग्रेन। सुना है बच्चों? ये पोलन ग्रेन बेसिकली दीज आर द मेल गैमीट्स। ये पोलर ग्रेन्स बच्चों मेल गैमीट्स होते हैं, ये याद रखनी है बात। तो गैमीट्स यानी मेल गैमीट्स या फिर पोलन्स, ये पोलन ट्यूब के ज़रिए से ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब बच्चों ये आया मेल गैमीट, इट्स अ मेल गैमीट, ये पोलन आया,